तवक्को के बरक्स पेट्रोल और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.35 महंगा करके नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.85 से बढ़कर ₹255.14 लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्दियों से पहले ही एलपीजी की कीमतों में ₹2.89 फी किलो मजीद इजाफा। नई फी किलो कीमत ₹254.19 मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,999 हो गई। कराची में जायदाद के एफबीआर रेट मजीद बढ़ गए। रिहायशी जायदाद की ज्यादा से ज्यादा कीमत ₹60,000 और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत ₹75,000 मुकर्रर। जायदाद की 12 कैटेगरीज में तकसीम। अरबों रुपए सालाना खसारे का शिकार। पीआईए की निजकारी की कोशिशों को धचका। एक ही खरीदार कंपनी सामने आई, कीमत भी तवक्को से 8 गुना कम लगाई। निजकारी कमीशन ने कम अज कम कीमत ₹85 अरब मुकर्रर की। वाहिद बोली दहिंदा की ₹10 अरब की पेशकश। नजरसानी वक्त में भी रकम बढ़ाने से इनकार। बोली का अमल मुलतवी। विफाकी काबीना के इजलास में बोली की मंजूरी देने न देने का फैसला होगा। पीआईए की निजकारी के अमल में हुकूमती नाकामी तशवीशनाक। हुकूमत को रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तजवीज। फौरी निजकारी न की गई तो मजीद ₹100 अरब का खसारा होगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर इकराम शेख का रद्द अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से मुलाकातें। वफूद की सतह पर बातचीत में मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाका इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वजीर आजम ने गाजा जंग पर कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद को सराहा। अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ ने मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज करार दे दी। वजीर आजम का अमीर कतर के हमरा दोहा म्यूजियम का दौरा। एक ही गाड़ी में म्यूजियम पहुंचे। सकाफती नुमाइश की तकरीब से खिताब में कतर को अपना दूसरा घर करार दे दिया। बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को खत का जवाब। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम को खत लिखकर मामला पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दे दिया। बानी पीटीआई बदनवानी के साबित शुदा इल्जामात पर कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान ने कैसे बानी पीटीआई से मुतालिक डोनाल्ड लू की गवाही को नजरअंदाज किया। खत में अरकान असेंबली का सवाल। अमरीका ने बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला करार दे दिया। वजारत उज़्मा से बरतरफी और हुकूमत गिराने के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात न कर सके। सियासी गुफ्तगू न करने की अंडरटेकिंग मांगी गई। सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या मौसम का हाल पूछेंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज का सवाल। असद कैसर का मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद का आज़म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार दे दी। पाबंदी आइन की बुनियादी शिकों के मनाफी है। जस्टिस सरदार एजाज ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का एक और दरखास्त में बयान। अदालत ने यकीन दहानी पर दरखास्त निपटा दी। हकीकी आजादी के लिए फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ गया। इस बार फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। घर वालों को कहेंगे वापस ना आए तो जनाजे पढ़ लेना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पीटीआई की हुकूमत में गाली, फितना और फसाद रहा, कारकर्दगी सिफर रही। गाली देने से पेट नहीं भरता।
दिन रात काम करने से ही आवाम के मसाइल हल होते हैं। वजीर आला पंजाब की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पंजाब में किसानों के लिए सुपर सीड मंसूबे का इफ्तिताह। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव में जहाज से उतरते हुए फ्रैक्चर हो गया। दुबई में डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर करने के बाद मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, आसिफ अली जरदारी की खैरियत पूछी। दफ्तर खारिजा की सिक्योरिटी से मुतालिक चीनी सफीर के बयान पर एहतजाज की खबर की तरदीद। दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी की खबर चलाई गई, जिसकी कोई हकीकत नहीं। चीनी सफीर मामूल के मुताबिक वजारत खारिजा का दौरा करते रहते हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। शिमला पहाड़ी के अतराफ 7 इलाकों और 3 शाहराहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया। तामीरात, कमर्शियल जनरेटर और चिंची रक्शे चलाने पर पाबंदी। खुसूसी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलाओ घिराव केस में आजम सवाती, काले सरकार की मुदाखलत केस में ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। ईमान मजारी और उनके शौहर को जमानत मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। फैसलाबाद में सानेहा नौमाई केस की समाअत के दौरान पीटीआई कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मुश्तइल कारकुनों ने मकामी क़यादत के रवैये के खिलाफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब का घेराव करके नारेबाजी की। इस्लामाबाद में फ्रॉड और धोखाधड़ी से सरकारी असलहा लॉट कराने का इंकशाफ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आमद पर एक शख्स ने खुद को एसटीयू का एहलकार जाहिर किया। दिलावर के नाम से असलहा लिया और फिर असलहा और जैकेट समेत गायब हो गया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस में दर्ज मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद में हालिया बैंक डकैतियों में यही असलहा इस्तेमाल हुआ, पुलिस का दावा। लाहौर में कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती और मौत की फेक न्यूज फैलाने पर खातून की गिरफ्तारी। पुलिस ने सारा को जेआईटी के सामने पेश कर दिया। खातून ने लड़की की मां होने का दावा करते हुए लोगों को वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का कहा। रावलपिंडी की तहसील काहोटा में गुज़िश्ता रोज से चट्टान में फंसे बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जमेत्रा गांव का रिहायशी 12 साला बच्चा बकरियां चराने पहाड़ पर गया था। सड़क से पहाड़ दूर होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बच्चे को चट्टान के अंदर ही खुराक फराहम की जाती रही। इस्लामाबाद में बहादुर खातून ने तन तनहा कर चोर को दबोच लिया। गाड़ी को रिवर्स गियर लगाते हुए चोर पर झपट पड़ी। शोर सुनकर फैमिली अरकान भी पहुंच गए। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदम शवाहिद की बिना पर उजैर बलोच समेत 3 मुल्जिमान को 4 अफराद के अगवा और कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। पुलिस एहलकार लाला अमीन, शेर अफजल और गाजी खान को अगस्त 2010 में कत्ल किया गया था। कराची से नाकारा बोइंग तैयारे की पहली बार बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिली। गुरूब आफ्ताब के वक्त DHA सिटी के करीब सफर रोक दिया गया। 40 टन वजनी तैयारा ट्रेलर पर बांध कर सुबह दोबारा महवे सफर होगा। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार ने 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। खलीज अदन में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के लिए बाकायदगी से तैनात रहती है। ट्रंप का सदारती इंतखाबात की काबिल वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम। पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन धांधली हो रही है। ट्रंप के इल्जाम ने इंतखाबी अमल की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। पासपोर्ट सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते वाले इलाके से बनवाने की शर्त खत्म। किसी भी शहर में दरखास्त दी जा सकेगी। तमाम पासपोर्ट दफातर को मरासला इरसाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज। कौमी खिलाड़ियों का नेट प्रैक्टिस में हिस्सा। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें।
ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप को आराम दिया गया है। और हिंदू बरादरी का दिवाली का त्यौहार, गवर्नर हाउस कराची में भी दिवाली मनाई गई। हिंदू बरादरी में मिठाई तकसीम, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का स्वामी नारायण मंदिर का दौरा, इंतजामिया ने जावेद आलम ओढ़ो को फूलों के हार पहनाए।